में भलाई है, इससे भी बड़ी खुदा तरसी क्या होगी। इतने बड़े इल्म फजल का मालिक, मगर कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, पर्दे में भलाई है। उन्होंने ही तो कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। उन्होंने ही तो ये कहा था। आप कैसे कह सकते हैं ताला आदत काफिर बनाने की मशीन है। मैं कहता हूं पढ़ने की जरूरत है। उस वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। हाँ, अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। और हमने सिर्फ उनका जो तारुफ किया है और कराया है ना, सिर्फ वहाबियत को लेके कराया। वहाबियत की औकात क्या है? क्या इसके लिए पूरा अहमद रजा चाहिए? इसकी हैसियत यह है कि ये एक शेर के लायक नहीं, जो मेरे इमाम ने कह दिया था, किल के रजा के खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। ये एक शेर के लायक नहीं, तो क्या पूरी जिंदगी इनके लिए नहीं? काम किया मेरे इमाम ने काम, और इतना बड़ा काम कर दिया कि सुबह कयामत तक आने वाली नस्लें मेरे इमाम का नाम लेती रहेंगी। सुबह कयामत तक मेरे इमाम का तज़किरा होगा। और वो तो हमें बता के गए, यहां नहीं हश्र में भी बातें होंगी। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तब मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये कहा कि ये बातें यही नहीं होनी है, वहां भी होनी है। क्यों क्यों? लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। शाद हर नाकाम, बोले शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक्द अपना काम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो ये पूरी जिंदगी मेरे इमाम ने दीन की खिदमत की, हुजूर के दीन को आम किया मेरे इमाम ने पूरी जिंदगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं खुदारा, इमाम अहमद रजा को हर पहलू से पढ़ने की जरूरत है। और हम शर्म से नहीं कहते हम इमाम अहमद रजा वाले, हम फख्र से कहते हैं हम इमाम अहमद रजा वाले, फख्र से कहते हैं इमाम अहमद रजा वाले। इसलिए कि हम अगर उनकी जिंदगी को पढ़ें, उनकी जिंदगी को अगर देखें, तो खुदा की कसम, जिस तरह हुजूर ने गरीबों को सीने से लगाया ना, उस तरह मेरे इमाम ने गरीबों को सीने से लगाया है। बात बहुत गौर से मेरी सुनिए। हुजूर आए, कायनात में रहमत बनकर के आए, और सिर्फ अपनों के लिए रहमत नहीं, बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए, गैरों के लिए भी, अपनों के लिए भी, हाँ सभी के लिए हुजूर रहमत बन करके आए। आज ना हमें गौर करने की जरूरत है। हम अभी नारा लग जाए ना लब्बैक या रसूल अल्लाह का, है ना, तो सारे हाथ उठा के कह देते हैं। लेकिन इस लब्बैक का मतलब समझते हैं आप? खाली ये मतलब है? अभी भाई साबिर इलाहाबादी ने हजरत हंजला के हवाले से एक शेर पढ़ा था, उनकी मुकम्मल जिंदगी लब्बैक या रसूलुल्लाह का मतलब है। बेशक, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। पूरी जिंदगी उनकी लब्बैक या रसूलुल्लाह का मतलब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब दावत की बारी आती है तब लब्बैक याद नहीं रहता? जब बच्चियों की रिश्तों की बारी आती है तब लब्बैक याद नहीं रहता है? सिर्फ इस महफिल में आके लब्बैक का नारा याद आता है? सिर्फ उलमा के सामने बैठ के लब्बैक का नारा याद आता है? ये नारा तब कहां चला जाता है जब दावत वलीमे की होती है, सुन्नत का नाम होता है, और तेरी मेरी बेटी के सर पे चादर तक नहीं होती है। पूछ सकता हूं आपसे, किधर चले जाते ये नारे हमारे? कितना हक अदा किया हमने इन नारों का?
जरा सोचो तो सही, क्या खाली सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह कह के जन्नती हो जाएंगे? बता, क्या ये नारा इमाम हुसैन को याद नहीं था? बिलाल हबशी को ये नारा याद नहीं था? हजरत हंजला को ये नारा याद नहीं था? हजरत सुमैया को ये नारा याद नहीं था? हजरत खुबैब को ये नारा याद नहीं था? उन्हें था, लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा। हकीकत ये है कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, नारा का गैर से काम। दुनिया की गंज में दुनिया से मुसलमान नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वो भाई ये मतलब है, बुरा मत मानिएगा। कमेटी वाले ये न सोचे बुला के फंस गए। मेरा मिजाज ही ऐसा है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर कोई चला भी गया तो मुझे टेंशन नहीं, सारे चले जाए एक रह जाए, हम उसी से बात कर लेंगे। इसलिए कि छाछ में बात करने की हमारी भी आदत नहीं, हम भी क्रीम के सामने बात किया करते हैं। मठा जितना हो निकल ले, यहां क्रीम क्रीम रहे। हम तो ये चाहते हैं अगर एक तैयार हो, हुजूर के दीन की तलवार होनी चाहिए। हुजूर के दीन की तलवार होनी चाहिए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ये कंडीशन हमारी है। बुरा मत मानिएगा, मगर कोशिश कीजिए मेरी बात समझने की। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं। दावतें हम लोगों पे भी आती है, ऐसा नहीं हम जमीन पे नहीं रहते, हम भी जाते दावतों में, लेकिन 90% दावतों से बगैर खाए लौट के आते हैं लोग। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये सारे गैरत वाले जितने उलमा में सबकी बात कर रहा हूं। हाँ, उसमें परहेज की भी शामिल होगी। तवज्जो है ना सारे लोगों की? परहेज दोनों तरह का होता है, कुछ बीमारियों का भी परहेज होता है, कुछ हराम की लुकमों से भी परहेज होता है। मैंने लफ्ज़ परहेज बोला है, ठीक है ना? तो ये कंडीशन हमारी, हम जाते हैं ना कभी कभी तो देख के सोचना पड़ता है। हम लोग तो निकलते हैं ना, माफ कीजिएगा, आप डॉक्टर से आप पूछें कोलेस्ट्रॉल इतना क्यों पैदा हो रहा है, लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, वो बताएंगे उसकी वजह ज्यादा जागना और गलत टाइम पे खाने का खाना है। यही है ना, यही है। जबकि उसूल क्या है, तिब्बी उसूल अगर देखें, सुबह को डट के खाओ, दोपहर का हल्का खाना, शाम का और हल्का खाना। ये सुबह को खाता ही नहीं, दोपहर से स्टार्ट होता है, शाम को पूरा तसला साफ करता है। इसलिए कि उसूल ही ऐसे हो गए, जितने भी होटल हैं वो 9 बजे के बाद खुल रहे हैं। सारे होटल 9 बजे के बाद खुल रहे हैं। और ये जितने भी वीआईपी लोग हैं ये उसी टाइम ठूसने जा रहे हैं, यारों के साथ, दोस्तों के साथ। पहले वलीमे सुबह में होते थे, अब वलीमे भी शाम में होने लग गए। अब बारातें भी रात में करना शुरू कर दी है। खुदा के वास्ते जरा रविश तो बेहतर रखो। जब हम रोड पे गुजरा करते हैं, जब वलीमों के महफिलों के आगे से गुजरना होता है या मैरिज हॉल से गुजरना होता है, जब बच्चियों को देखते हैं, खुदा की कसम लगता ही नहीं है कोई कनीज़े फातिमा ज़हरा खड़ी है, इनमें कोई कलमा पढ़ने वाली भी है। इसलिए कि दुपट्टे तो बड़ी बात है, किसी के बाल तक छुपे नहीं होते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, उस वक्त हैरत होती है जब उन 10 औरतों का हाथ पकड़ने वाला एक टोपी वाला मर्द होता है, तब गैरत आया करती है। अगर इस उम्मत को आज फारूक आजम देखते तो कितनी तकलीफ होती, आज अली अकबर ने देखा होता तो कितनी तकलीफ होती, अगर इन बेटियों को सैयदा ज़ैनब ने देखा होता तो ये क्या जवाब दे पाती। मैं पूछना चाहता हूं, मोहम्मद अरबी का कलमा बोलने वालों, तुम्हें यह हक किसने दे दिया है कि कलमा भी पढ़ो और दुपट्टे भी उतार दो? यह हक किसने दिया है मुसलमान भी कहलाओ और इज्जतों का नीलाम भी करो? यह हक किसने दे दिया है कि कलमे भी पढ़ो और खातूने जन्नत के किरदार पे उंगलियां उठाओ? अगर कलमा पढ़ा है, ऐलान कर दो, जान जा सकती है, लेकिन मुस्तफा की शरीयत को छोड़ा नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान। भाई हक नहीं है तुम्हें मुस्तफा की शरीयत के साथ खिलवाड़ करने का। होके खान साहब, होके जमींदार,
अगर घमंड है ना अपनी ऊंचाई का, सुन, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलात से गिरता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अल्लाह ने दौलत दी है ना, तो इसका रुबाब जो है ना, इसका रुबाब हुजूर की शरीयत को न दिखाना, हुजूर के दीन को न दिखाना। नहीं मौलाना, दौर चल रहा है, क्या करें? अगर बच्चियों को पर्दे में डाल दे तो लोग कहते हैं कि ये आज भी जाहिलियत के दौर में है। मैं कहता हूं, कसम खा के कहता हूं, आज मानो या ना मानो, एक दिन वो आएगा कि खुद से कहोगे काश शरीयत को अगर मजबूती से थामा होता तो हमारे घर की इज्जत नीलाम ना होती।